कभी सोचा है जितना ज्यादा तुम एंग्जाइटी से भागते हो उतनी ही वो तुम्हारा पीछा करती है। अजीब है ना? शायद इसलिए क्योंकि एंग्जाइटी वो नहीं है जो तुम समझते हो। कभी सोचा है एक ही सिचुएशन एक इंसान के लिए सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है और दूसरे के लिए एंग्जाइटी अटैक। अगर एंग्जाइटी सिर्फ एक डिसऑर्डर होती तो दोनों का रिएक्शन सेम होना चाहिए था ना? तो फिर फर्क है कहाँ? आइए समझते हैं। एक बच्चा था, उसको डॉक्टर्स ने एडीएचडी से डायग्नोज किया और डॉक्टर ने बोला एंग्जाइटी है, दवाई खाओ, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और उन्होंने एक 8 साल के बच्चे को दवाई दे दी क्योंकि वो क्लास में ध्यान नहीं लगाता था, क्योंकि वो ज्यादा बोलता था, क्योंकि वो सीट पर नहीं बैठ सकता था। और दवाई देने के बाद वो चुप हो गया। मार्क्स आने लगे, टीचर खुश हो गई, पेरेंट्स ने राहत की सांस ली। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा ये बच्चा ऐसा क्यों था। मैं आज तुम्हें वो क्वेश्चन पूछने वाली हूं और जो जवाब मिलेगा वो तुम्हारा एंग्जाइटी को लेकर माइंडसेट बदल देगा। क्योंकि एंग्जाइटी कोई बीमारी नहीं है और मैं ये सिर्फ फील गुड बोलने के लिए नहीं कह रही, ये साइंस कहती है। तो चलो शुरू करते हैं एंग्जाइटी का वो सच जो किसी ने तुम्हें नहीं बताया। पहले मुझे एक चीज पूछनी है, अगर मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूं जो तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील कराए तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस हैं? तुम फाइट बैक कर सकते हो, तुम वहां से निकल सकते हो। लेकिन अगर तुम निकल नहीं सकते, अगर तुम फाइट नहीं कर सकते, जैसे एक 5 साल का बच्चा जो घर में स्ट्रेस में है, माँ बाप की अक्सर लड़ाई होती है, टेंशन है, पैसे की तकलीफ है, वो बच्चा क्या करेगा? वो ट्यून आउट करेगा, वो अपने दिमाग की एक अलग दुनिया में चला जाएगा। और 15 साल बाद यही बच्चा डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर बोलेगा एडीएचडी है, एंग्जाइटी है, दवाई लो। नहीं, ये बच्चे की गलती नहीं है, ये डिजीज नहीं है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म था जो अब काम नहीं आ रहा। यही है एंग्जाइटी का अनटोल्ड ट्रूथ। अब मैं तुम्हें समझाती हूं कि एक्चुअली अंदर क्या होता है, क्योंकि जब तुम मैकेनिज्म समझ लोगे तब टूल 10 गुना ज्यादा काम करता है। तुम्हारे ब्रेन में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एमिगडाला। ये तुम्हारा अलार्म सिस्टम है, 24/7 एक्टिव, बिना छुट्टी लिए। जब भी कोई थ्रेट डिटेक्ट होती है, रियल हो या इमेजिनरी, एमिगडाला एक सिग्नल भेजता है। एक केमिकल फ्लड होता है, एपिनेफ्राइन और कॉर्टिजोल का। हार्ट बीट तेज हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाती हैं, डाइजेशन स्लो हो जाती है और एक ही थॉट, डेंजर डेंजर डेंजर। ये सिस्टम मिलियंस ऑफ साल पहले इवॉल्व हुआ था, जब असली डेंजर थी शेर, भालू, दुश्मन। अलार्म बजता था, तुम भागते थे, डेंजर खत्म, अलार्म बंद। लेकिन आज का अलार्म कब बजता है? बॉस का व्हाट्सएप मैसेज रात को आया, अलार्म। रिजल्ट आने वाला है, अलार्म। किसी ने कमेंट में कुछ बोला, अलार्म। लोग क्या सोचेंगे, अलार्म। और प्रॉब्लम ये नहीं कि अलार्म बजा, प्रॉब्लम ये है कि अलार्म बजने के बाद तुम और तेज भागने लगते हो जब कोई डेंजर है ही नहीं। इसको कहते हैं सिंपैथेटिक ओवरड्राइव और इसका उल्टा सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये तुम्हारा ब्रेक पेडल है। एंग्जाइटी का मतलब है तुम्हारा गैस पेडल बहुत सेंसिटिव हो गया है और तुम्हारे ब्रेक्स वीक पड़ गए हैं। सोल्यूशन, एंग्जाइटी खत्म करना नहीं, ब्रेक्स ठीक करना है। और यहां आता है वो चीज जो मुझे पर्सनली बहुत टाइम बाद पता चली। दुनिया में सबसे कॉमन एडवाइस है एंग्जाइटी के लिए, पॉजिटिव सोचो, टेंशन मत लो, चिल करो। और ये एडवाइस इतनी यूजलेस है कि मुझे हंसी आती है, क्योंकि एंग्जाइटी का गोल ये नहीं होना चाहिए कि वो कभी ना आए। गैबोर मते, एक वर्ल्ड रिनाउंड साइकाइट्रिस्ट, उन्होंने कहा कि एंग्जाइटी एक डिजीज नहीं है, ये एक रिस्पॉन्स है, एक सेंसिटिव इंसान का, एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स। और एंड्रयू ह्यूबरमैन, स्टैनफोर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट, उन्होंने कहा शॉर्ट टर्म स्ट्रेस एक्चुअली गुड है, प्रॉब्लम तब होती है जब स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाए और ब्रेक काम करना बंद कर दे। तो रियल गोल ये है, स्टेप 1 अलार्म बजेगा, एक्सेप्ट करो, रोकना नहीं है। स्टेप 2 गैस पेडल से पांव हटाओ, एक्सेलरेट मत करो। स्टेप 3 ब्रेक दबाओ, टूल्स यूज करो। ये 3 स्टेप्स, यही है एंग्जाइटी मैनेजमेंट का असली फॉर्मूला। और जो लोग कहते हैं एंग्जाइटी खत्म हो गई, वो झूठ बोल रहे हैं। जो लोग कहते हैं मैंने एंग्जाइटी मैनेज करना सीख लिया, वो सच बोल रहे हैं। शायद ये सिनेरियो तो आपने जरूर फील किया होगा। रात का टाइम है, सब सो गए हैं और आप अकेले बैठे हो एक थॉट लूप में। कल जो मीटिंग है उसमें अगर गलत बोल दिया तो? पापा का फोन आया था, कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं? लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैंने वो मैसेज क्यों भेजा? अब वो क्या सोचेंगे? और जितना रोकने की कोशिश करो उतना ज्यादा थॉट्स आते हैं। ये वीकनेस नहीं है, ये एक ओवर ट्रेंड अलार्म सिस्टम है। और इंडिया में स्पेसिफिकली ये अलार्म सिस्टम बहुत कॉमन रीजन से ओवर ट्रेंड हो जाता है। बचपन से क्रिटिसिज्म,
तुमसे कुछ नहीं होगा। लोग क्या सोचेंगे का कांस्टेंट प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर, मार्क्स ही सब कुछ है। जॉइंट फैमिली डायनामिक्स मीन्स हर बात पर जजमेंट। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, जो बचपन में अब्जॉर्ब की, गबोर माटे ने एग्जैक्टली यही कहा था कि जो स्ट्रेस एनवायरनमेंट में होती है इन्फेंट अब्जॉर्ब करता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होता, और वो स्ट्रेस ब्रेन डेवलपमेंट को शेप करती है। आपको मैनेज करने के टूल्स की बात करते हैं, और मैं आपको पहले मैकेनिज्म बताऊंगी, क्योंकि जब तुम क्यों समझ लोगे तब क्या बहुत आसान हो जाएगा। ये स्टैनफोर्ड में प्रूवन मेथड है, नाम फिजियोलॉजिकल साई। ये फास्टेस्ट नोन मेथड है हार्ट रेट नीचे करने का। क्या होता है जब तुम एंग्शियस होते हो, तेजी से सांस लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बिल्डअप होती है, ब्रेन को सिग्नल मिलता है डेंजर, और लूप टाइट होता जाता है। तो फिजियोलॉजिकल साई क्या है? लंग्स में छोटे छोटे सैक्स होते हैं, एल्वियोली। एंग्जाइटी में ये कलैप्स हो जाते हैं। इनहेल एक्सहेल सिर्फ उन्हें रीइन्फ्लेट करता है, लेकिन डबल इनहेल, 2 बार इनहेल बैक टू बैक, ये फुली रीइन्फ्लेट करता है, और फिर लंबी एक्सहेल ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। रिजल्ट, हार्ट रेट 20-30 सेकंड्स में नीचे आता है। प्रूवन। नाक से इनहेल लंबा, फिर एक और छोटा इनहेल, नाक से ही थोड़ा और अंदर लो, मुंह से धीरे धीरे एक्सहेल, डबल द टाइम ऑफ इनहेल। बस एक बार करो, एक बार ट्राई करके देखो। ये तुम किसी भी जगह कर सकते हो, मीटिंग से पहले, एग्जाम हॉल के बाहर, घर में आर्ग्यूमेंट के बाद, कोई नहीं देखेगा, और ये जेन्युइनली काम करता है। टूल 2, इंटेरोसेप्टिव एक्सपोजर। डर का डर खत्म करो। ये वो टूल है जो एंग्जाइटी के चक्रव्यूह को तोड़ देता है। ज्यादातर लोग एंग्जाइटी से इतना क्यों डरते हैं? इसलिए नहीं कि सिचुएशन डेंजरस है, इसलिए क्योंकि वो एंग्जाइटी के सिम्टम्स से डरने लगते हैं। दिल तेज धड़का मीन्स कुछ गलत हो रहा है, मीन्स और ज्यादा एंग्जाइटी, फिर दिल और तेज, फिर और ज्यादा पैनिक। सॉल्यूशन अटरली काउंटर इंट्यूटिव है। इंटेंशनली वो फीलिंग क्रिएट करो, सेफ एनवायरनमेंट में। दिल तेज धड़कने से डरते हो, डेन जंपिंग जैक्स करो अभी घर में। दिल तेज धड़का, कुछ नहीं हुआ, प्रूफ। चक्कर आता है जब एंग्शियस होते हो, चेयर में 30 सेकंड स्पिन करो, चक्कर आया, कुछ नहीं हुआ, प्रूफ। पेट में पिट फील होती है प्रेजेंटेशन से पहले, एक ग्लास ठंडा पानी पी लो, प्लस 1 मिनट के लिए डिलिबरेटली वो पिट फील करो विदाउट रनिंग अवे। सिट विद इट, प्रूफ कि तुम हैंडल कर सकते हो। ब्रेन को प्रूफ चाहिए कि वो फीलिंग डेंजरस नहीं है, और तुम वो प्रूफ खुद दे सकते हो। ये सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का कोर टूल है, नेम्ड इंटेरोसेप्टिव एक्सपोजर। टूल 3, वेगल मैनूवर्स, डायरेक्ट ब्रेक एक्सेस। वेगस नर्व, ये तुम्हारा बॉडी का डेडिकेटेड ब्रेक वायर है। ये ब्रेन स्टेम से शुरू होता है और ऑलमोस्ट हर ऑर्गन से गुजरता है। जब ये एक्टिवेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन, अलार्म ऑफ। वेगल मैनूवर्स वो चीजें जो डायरेक्टली इसको एक्टिवेट करती हैं। ईन, ठंडा पानी, सबसे फास्ट मुंह में ठंडा पानी लो या फेस पर स्प्लैश करो। डाइव रिफ्लेक्स ट्रिगर होता है, हार्ट रेट लिटरली सेकंड्स में स्लो होती है। कैब यूज करो, पैनिक अटैक फील हो रहा हो, आर्ग्यूमेंट के तुरंत बाद। 1, हमिंग, गाना, सरप्राइजिंगली पावरफुल। वोकल कॉर्ड्स वेगस नर्व के बिल्कुल पास होती हैं। हमिंग उन्हें वाइब्रेट करती है, टू वेगस स्टिम्युलेट होता है, देन काल्म। इसलिए लोग मेडिटेशन में ओम करते हैं, साइंस है ये। कैब यूज करो, घर में अकेले, गाड़ी चलाते वक्त। 1, एक्सटेंडेड एक्सहेल ब्रीदिंग, पब्लिक में यूज करो, 4-7-8 पैटर्न, 4 सेकंड इनहेल, 7 सेकंड होल्ड, 8 सेकंड एक्सहेल, धीरे धीरे। वो लंबा एक्सहेल वेगस नर्व को डायरेक्टली स्टिम्युलेट करता है। कैब यूज करो, मीटिंग से पहले, एग्जाम से पहले, डेट से पहले। टूल 4, ग्राउंडिंग। क्या होगा अगर लूप से बाहर निकलना आसान हो? एंग्जाइटी फ्यूचर में रहती है, प्रेजेंट में एंग्जाइटी नहीं होती। जब तुम क्या होगा अगर लूप में घुस जाते हो, तुम फ्यूचर में हो। ग्राउंडिंग तुम्हें फिजिकली प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। 5-4-3-2-1 मेथड। आंखें खोलो, स्लोली 5 चीजें देखो रूम में, नाम लो। 4 चीजें फिजिकली छुओ, टेक्सचर फील करो। 3 आवाजें सुनो, आइडेंटिफाई करो। 2 चीजें स्मेल करो, एक्चुअली सूंघो। 1 चीज टेस्ट करो, कोई भी। ये 2 मिनट्स का एक्सरसाइज तुम्हारे ब्रेन को फ्यूचर थॉट लूप से प्रेजेंट रियलिटी में ले आता है। एंग्जाइटी वहां सर्वाइव नहीं कर सकती जहां तुम प्रेजेंट हो। टूल 5, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, हिडन टेंशन रिलीज। ये तुम फील करते होगे लेकिन रियलाइज नहीं करते। सुबह ऑफिस के लिए निकले, दिन भर काम किया, रात को घर आए, बिल्कुल थक गए, लेकिन किया क्या? बस बैठा रहा। रीजन, तुम पूरे दिन टेंस्ड थे, मसल्स काम कर रही थीं, बिना तुम्हें पता चले। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, लंच ब्रेक में सिर्फ 5 मिनट, या रात को सोने से पहले। शोल्डर्स,
5 सेकंड ऊंचे करो जैसा कि तुम कह रहे हो, पता नहीं, फिर छोड़ो। जॉ 5 सेकंड्स के लिए कस लो, फिर छोड़ो। हाथ 5 सेकंड मुट्ठी बंद करो, फिर छोड़ो। पैर 5 सेकंड अंगूठे ऊपर करो, फिर छोड़ो। हर मसल ग्रुप में तुम रियलाइज करोगे, मैं यहां टेंस्ड था। ये अवेयरनेस ही है जो तुम्हारे एंग्शियस बेसलाइन को नीचे लाती है। अब एक बात करते हैं जो इंडिया में बहुत कम लोग बोलते हैं। हमारी एंग्जाइटी के सोर्सेज वो नहीं हैं जो वेस्टर्न साइकोलॉजी बुक्स में हैं। हमारी एंग्जाइटी के सोर्सेज कुछ अलग हैं। 1. लोग क्या सोचेंगे सिंड्रोम। इंडिया में सोशल एंग्जाइटी का इंजन है लोग क्या सोचेंगे। ये एंग्जाइटी डिजीज नहीं है, ये एक सोसाइटी का बाय प्रोडक्ट है जो हमेशा बाहर के अप्रूवल के लिए ट्रेंड करती है, अंदर की जरूरत से पहले। जब तुम बचपन से सीख लो कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे मार्क्स में है, करियर में है, शादी में है, तो तुम्हारा अलार्म सिस्टम नेचुरली ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। 1. चाइल्डहुड एनवायरनमेंट एंड स्ट्रेस अब्जॉर्प्शन। गबोर मते ने कहा, जो स्ट्रेस पेरेंट्स फील करते हैं इन्फेंट अब्जॉर्ब करता है। जॉइंट फैमिली में बड़े हुए हो, फाइनेंशियल टेंशन थी घर में, माँ बाप के बीच आर्ग्यूमेंट्स सुने हैं, एकेडेमिक प्रेशर था, वो स्ट्रेस तुम्हारा था, नहीं तुम्हारा नहीं था, लेकिन तुम्हारे ब्रेन ने रिकॉर्ड कर लिया। और अब 25 साल बाद जब कोई क्रिटिसिज्म करता है या कोई अनसर्टेन सिचुएशन आती है, तुम्हारा ब्रेन ओवर रिएक्ट करता है क्योंकि उसने बड़े आदमी के थ्रेट को एग्जिस्टेंस का थ्रेट समझा है। ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये एक ओवर ट्रेन्ड सर्वाइवल सिस्टम है। 1. मेडिकेशन पर रश डॉक्टर के पास गए, एंग्जाइटी डायग्नोसिस मिली, दवाई मिल गई। मैं ये नहीं कह रही कि दवाई गलत है, कुछ केसेस में वो भी जरूरी है, लेकिन गबोर मते की बात यहां बिल्कुल सही है। जब हम सिर्फ सिम्टम ट्रीट करते हैं, एंग्जाइटी खत्म नहीं होती, वो दबती है। असली काम है समझना कि ये अलार्म बार बार क्यों बज रहा है, कौन सा वुंड है जो हील नहीं हुआ, कौन सा बिलीफ है जो तुम्हें अनसेफ फील कराता है। ये काम करो, मेडिकेशन से ज्यादा पावरफुल रिजल्ट मिलेगा। अब 3 चीजें हैं जो साइलेंटली तुम्हारी एंग्जाइटी को या तो बढ़ाती हैं या घटाती हैं, और ये बोरिंग एडवाइस नहीं है, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगी क्यों ये काम करती है। नींद सबसे पावरफुल एंग्जाइटी मेडिसिन। नींद में ब्रेन एक चीज करता है जो दिन में नहीं कर सकता, वो इमोशनल मेमोरीज को रीप्रोसेस करता है। नींद पूर है तो कॉर्टिजोल हाई रहता है, मतलब कल की सुबह तुम्हारा अमिगडाला ऑलरेडी ओवरलोडेड होगा और हर चीज थ्रेट लगती है, लिटरली। रिसर्च प्रूव करता है कि नींद डिप्राइव्ड ब्रेन 60% ज्यादा न्यूट्रल फेसेस को थ्रेटनिंग रेट करता है। नींद पूर, दुनिया ज्यादा डेंजरस लगती है। नींद ठीक, वही दुनिया मैनेजेबल लगती है। टारगेट 7 से 8 घंटे, एक फिक्स्ड सोने का टाइम, फोन 30 मिनट पहले बंद। डाइट गट ब्रेन एक्सिस, तुम्हारा गट और ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक डेडिकेटेड नर्व के थ्रू, वेगस नर्व, वही जो हमने टूल्स में मेंशन किया। हाई शुगर प्लस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से गट में इन्फ्लेमेशन होती है, फिर वेगस नर्व नेगेटिव सिग्नल्स भेजती है और ब्रेन एंग्शियस होता है। सिंपल प्रूफ, कभी नोटिस किया घर का खाना खाने के बाद फील बेटर होता है और जंक फूड के बाद फील वियर्ड होता है। ये प्लेसिबो नहीं है, ये गट ब्रेन कम्युनिकेशन है। एक्सरसाइज ब्रेन का फर्टिलाइजर। एक्सरसाइज से एक प्रोटीन रिलीज होता है, BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर। ये लिटरली डैमेज नर्व कनेक्शंस रिपेयर करता है, नए कनेक्शंस बनाता है, और उन नए कनेक्शंस के थ्रू तुम्हारे एंग्जाइटी मैनेजमेंट टूल्स एक्चुअली काम करते हैं। बिना BDNF के टूल्स सीखोगे लेकिन ब्रेन में वायरिंग नहीं बदलेगी। सिर्फ 20 मिनट वॉक रोज, बस इतना। तो ये रहा एंग्जाइटी का अनटोल्ड ट्रूथ। पहला सच, एंग्जाइटी बीमारी नहीं है, वो एक रिस्पॉन्स है, एक सेंसिटिव इंसान का एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स, और सेंसिटिव होना वीकनेस नहीं है। दूसरा सच, इसका गोल ये नहीं कि एंग्जाइटी कभी ना आए, गैस पेडल प्रेस नहीं होगा, ये रियलिस्टिक नहीं है। गोल है ब्रेक्स स्ट्रॉन्ग करना। तीसरा सच, जो टूल्स तुम्हारे पास हैं, फिजियोलॉजिकल साई, इंटरोसेप्टिव एक्सपोजर, वेगल मनूवर्स, ग्राउंडिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ये रियल टूल्स हैं, साइंस बैक्ड, टेस्टेड, वो काम करते हैं। चौथा सच, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारा अलार्म सिस्टम सेंसिटिव है तो शायद वो एक्चुअली एक गिफ्ट था। जो लोग ज्यादा फील करते हैं वो ज्यादा एम्पथाइज करते हैं, जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो ज्यादा क्रिएटिवली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो लोग एंग्शियस होते हैं वो ज्यादा केयर करते हैं। तुम्हारा ब्रेन डिफेक्टिव नहीं है, वो जस्ट ज्यादा रिएक्टिव है, और ज्यादा रिएक्टिव ब्रेन्स ठीक गाइडेंस के साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं। आज से एक काम करो, सिर्फ एक,
अगली बार जब एंग्जाइटी फील हो, कार की तरह सोचो, इंजन स्टार्ट हो गया, ठीक है, एक्सेलरेटर मत दबाओ, ब्रेक पर पैर रखो। अगर ये वीडियो ने तुम्हें कुछ नया बताया तो एक काम करो, इसे उस दोस्त को भेजो जिसे लगता है वो सिर्फ ओवर थिंक करता है। एंड इफ वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।